क्या आपने कभी सोचा है कि आपका हर कदम, हर फैसला पहले से ही समय की किसी अनदेखी किताब में लिखा जा चुका है? या समय की ऊर्जा एक ऐसी शक्ति है जो भविष्य को पहले ही आकार दे देती है? आज हम इस रहस्य को खोलेंगे, एक ऐसे वैज्ञानिक की कहानी के साथ जिसने समय के रहस्य को समझने की कोशिश की और ब्रह्मांड के गहरे सत्य तक पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। आज का विषय है समय की ऊर्जा, क्या भविष्य पहले से लिखा जा चुका है? कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जहां हर मोड़, हर घटना पहले से ही समय की किसी अनदेखी शक्ति में बंधी हुई है। क्या यह संभव है कि आपका भविष्य पहले से तय हो, या क्या आप इसे बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने समय के रहस्य को वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश की, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 20वीं सदी में दुनिया को बदल दिया। 1905 में स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक साधारण पेटेंट क्लर्क ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसने समय को एक नई परिभाषा दी। उनकी कहानी ऐसी है जैसे एक सामान्य इंसान ने ब्रह्मांड की गहराइयों में झांककर समय की ऊर्जा को समझ लिया। लेकिन ये यात्रा कैसे शुरू हुई? चलिए उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 में जर्मनी के एक छोटे से शहर उल्म में हुआ था। उनके पिता एक इंजीनियर थे और मां संगीत प्रेमी। बचपन से ही आइंस्टीन का दिमाग सवालों से भरा था। एक दिन 5 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें एक कंपस दिया। वो छोटा सा कंपस उनकी जिंदगी का पहला रहस्य बना। वो सुई जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी, आइंस्टीन के लिए ब्रह्मांड की अनदेखी शक्तियों का प्रतीक थी। यहीं से उनके मन में सवाल उठा, क्या समय भी ऐसी ही एक शक्ति है? स्कूल में आइंस्टीन को नियमों से नफरत थी। वे अक्सर क्लास से भाग जाते और किताबें पढ़ते। 1896 में वे स्विट्जरलैंड चले गए और पॉलिटेक्निक में भौतिकी पढ़ी, लेकिन स्नातक के बाद नौकरी नहीं मिली। आखिरकार 1902 में पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बने। यहीं खाली समय में उन्होंने समय के रहस्य पर सोचना शुरू किया। 1905 में बर्न की सड़कों पर साइकिल चलाते हुए आइंस्टीन ने एक सपना देखा। उन्होंने कल्पना की कि अगर कोई प्रकाश की गति से दौड़े तो समय उसके लिए क्या होगा। इस सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने समय को एक ऊर्जा के रूप में देखा, एक ऐसी शक्ति जो न सिर्फ घड़ी की टिक-टिक है बल्कि ब्रह्मांड की हर चीज को जोड़ती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समय की ऊर्जा क्या है? सरल शब्दों में ये वो अदृश्य शक्ति है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ बुनती है। आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता कहती है कि समय स्थिर नहीं बल्कि गति और पर्यावरण से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे तो उसके लिए समय धीमा हो जाएगा। पृथ्वी पर साल बीत जाएंगे, लेकिन यात्री के लिए सिर्फ कुछ महीने। ये हमें सिखाता है कि समय एक लचीली ऊर्जा है जो हमारे अनुभवों से बदलती है। लेकिन क्या यह भविष्य को पहले से तय कर देती है? आइंस्टीन का मानना था कि ब्रह्मांड नियतिवादी है, जहां सब कुछ कारण और प्रभाव से बंधा हुआ है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ने इसे चुनौती दी, जहां संभावनाएं होती हैं। आइंस्टीन की खोज गहरी हुई जब उन्होंने 1915 में सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत दिया। उन्होंने देखा कि समय की ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी है। परिभाषा: समय की ऊर्जा वो शक्ति है जो स्पेस टाइम को एक कपड़े की तरह बुनती है। उदाहरण: एक ब्लैक होल के पास समय इतना धीमा हो जाता है कि कुछ मिनट घंटों जैसे लगते हैं। आइंस्टीन ने इसे गणितीय समीकरणों से साबित किया, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। ये हमें सिखाता है कि समय की ऊर्जा सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की रचना का हिस्सा है। भारतीय दर्शन में गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। आइंस्टीन का विज्ञान भी यही कहता है। समय हमारे कर्मों, हमारे पर्यावरण और हमारी चेतना से प्रभावित होता है। क्या यह संभव है कि समय की ऊर्जा भविष्य को पहले से आकार दे दे? लेकिन आगे का रहस्य और गहरा है। आइंस्टीन की यात्रा में एक नया मोड़ आया जब उन्होंने समय को एक चतुर्थ आयाम माना। उनकी खोज ने सवाल उठाया, क्या भविष्य पहले से तय है? प्राचीन मिस्र की सभ्यता में समय को नून कहा जाता था, एक जल ऊर्जा जो सब कुछ घेरती थी। मिस्र के पुजारी भविष्यवाणियां करते थे, जैसे आइंस्टीन ने गणित से समय को समझा। उदाहरण: मिस्र के पिरामिडों में पुजारी सितारों की गति से भविष्य देखते थे। आइंस्टीन ने भी सितारों और ग्रहों की गति को समय से जोड़ा। यह हमें सिखाता है कि समय की ऊर्जा एक प्रवाह है जो हमारे कार्यों से प्रभावित हो सकता है।
अगर हम अपनी ऊर्जा बदलें तो क्या भविष्य बदल सकता है? ये सवाल आइंस्टीन को भी परेशान करता था, लेकिन कहानी अभी बाकी है। आइंस्टीन की खोज ने उन्हें ब्रह्मांड की गहराई में ले गई। उन्होंने देखा कि समय की ऊर्जा चक्रों की तरह काम करती है। भारतीय दर्शन में चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, मूलाधार से सहस्रार तक। योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि ध्यान से समय की सीमाएं टूटती हैं। आइंस्टीन ने इसे वैज्ञानिक रूप से समझा जब उन्होंने समय को गति और गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। उदाहरण, 1971 में वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के सिद्धांत का परीक्षण किया। उन्होंने दो परमाणु घड़ियों को लिया, एक को जमीन पर रखा, दूसरी को हवाई जहाज में तेज गति से उड़ाया। हवाई जहाज की घड़ी धीमी चली, जैसा आइंस्टीन ने कहा था। यह हमें सिखाता है कि समय की ऊर्जा हमारे अनुभवों से बदलती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में कालचक्र समय का चक्र है जो पुनर्जन्म से जुड़ा है। क्या समय की ऊर्जा हमारे पिछले जन्मों से भविष्य बनाती है? आइंस्टीन की कहानी में एक और रहस्यमय मोड़ आया। उन्होंने एक विचार प्रयोग किया जिसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। कल्पना कीजिए, दो जुड़वां भाई हैं। एक अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से यात्रा करता है, दूसरा पृथ्वी पर रहता है। जब यात्री भाई लौटता है, वो अपने भाई से छोटा रहता है। ये समय की ऊर्जा का जादू है। भारतीय दर्शन में ये कर्म के चक्र से मिलता है। गीता कहती है कि हमारे कर्म समय में बंधे होते हैं और वे भविष्य को आकार देते हैं। उदाहरण, एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उसका भविष्य सकारात्मक हो सकता है। आइंस्टीन का विज्ञान भी कहता है कि समय और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या यह संभव है कि हमारी चेतना समय को प्रभावित करे? लेकिन आगे की खोज और दिलचस्प है। अब हम समय की ऊर्जा के गहरे सत्य में उतरते हैं। क्या भविष्य पहले से लिखा है? आइंस्टीन के अनुसार समय एक लचीला कपड़ा है जो घटनाओं से प्रभावित होता है। हाँ, कर्म और ऊर्जा भविष्य को आकार देते हैं नहीं, क्योंकि हमारी चेतना इसे बदल सकती है। आधुनिक क्वांटम भौतिकी में समय को क्वांटम इंटेंगलमेंट से जोड़ा गया है। कण जो समय और दूरी को पार करते हैं। उदाहरण, 2017 में वैज्ञानिकों ने दो कणों को लाखों किलोमीटर दूर जोड़ा और एक को बदलने से दूसरा तुरंत प्रभावित हुआ। यह वैदिक सिद्धांत से मिलता है कि सब कुछ एक ऊर्जा से जुड़ा है। क्या हम समय को नियंत्रित कर सकते हैं? पुनर्जन्म का रहस्य। आइंस्टीन ने समय को एक चक्र माना, जैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म। उदाहरण, दलाई लामा की कहानी जो पिछले जन्मों से जुड़े हैं। आधुनिक न्यूरोसाइंस में हिप्नोसिस से लोग पिछले जन्मों की यादें देखते हैं। 1990 में एक अमेरिकी महिला ने हिप्नोसिस में 18वीं सदी के आयरलैंड की यादें बताईं जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मेल खाती थीं। ये समय की ऊर्जा को प्रमाणित करता है। यह हमें सिखाता है कि भविष्य हमारे अतीत की ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है, लेकिन क्या हम इसे बदल सकते हैं? आइंस्टीन ने भी कहा कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा है, लेकिन आगे का भाग और रहस्यमय है। कल्पना कीजिए, आप आइंस्टीन के दिमाग में हैं और समय की ऊर्जा आपको घेरे हुए है। क्वांटम फिजिक्स में समय की घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। आइंस्टीन ने इसे गणित से समझा। आज के वैज्ञानिक कहते हैं कि मेडिटेशन से समय की धारणा बदलती है। उदाहरण, 2018 में एक अध्ययन में पाया गया कि गहरे ध्यान में लोग भविष्य की झलक देख सकते हैं। भारतीय दर्शन में ध्यान समय की सीमाओं को तोड़ता है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा समय से परे है। आइंस्टीन ने भी अपने अंतिम वर्षों में कहा कि समय और चेतना एक दूसरे से जुड़े हैं। आइंस्टीन की कहानी में एक और गहरा मोड़ आया। 1950 में उन्होंने एक पत्र में लिखा कि समय का रहस्य चेतना में छिपा है। ये उनके जीवन के अंतिम वर्षों में हुआ जब वे अध्यात्म की ओर बढ़े। उदाहरण, एक बार उन्होंने एक दोस्त से कहा कि ब्रह्मांड एक विचार की तरह है जो समय से परे है। यह हमें सिखाता है कि समय की ऊर्जा सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने समय को ईश्वर की गति कहा था। क्या हमारी चेतना समय को बदल सकती है? लेकिन अब हम दूसरे वैज्ञानिकों की ओर मुड़ते हैं। अब बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग की, जिन्होंने समय के रहस्य को और गहरा किया। हॉकिंग ने कहा कि समय की शुरुआत बिग बैंग से हुई और ये एक तीर की तरह आगे बढ़ता है। लेकिन क्या भविष्य तय है? हॉकिंग का मानना था कि क्वांटम सिद्धांत में संभावनाएं हैं, लेकिन ब्रह्मांड की बड़ी स्केल पर सब कुछ पूर्व निर्धारित लगता है। उदाहरण, उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में वो समय को एक आयाम बताते हैं जो घुमावदार है। ये भारतीय कालचक्र से मिलता है। क्या समय की ऊर्जा हमें बताती है कि भविष्य बदल सकता है? आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्व निर्धारण का विचार प्राचीन है। वेदों में कर्मफल का सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्म भविष्य लिखते हैं, लेकिन क्या ये पहले से तय है? एक पीडीएफ अध्ययन में कहा गया है कि हमारे कर्म पिछले जन्म से वर्तमान को प्रभावित करते हैं और अगला जन्म तय करते हैं।
उदाहरण, एक व्यक्ति के जीवन में दुख अगर पिछले कर्म से है तो क्या इसे बदला जा सकता है? ध्यान और अच्छे कर्म से, हाँ। ये साइंटिफिक सुपर डिटर्मिनिज्म से मिलता है, जहां सब कुछ जुड़ा है। सुपर डिटर्मिनिज्म क्या है? न्यू साइंटिस्ट के अनुसार यह विचार कहता है कि क्वांटम दुनिया में यादृच्छिकता नहीं बल्कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। लेकिन वैज्ञानिक इसे विवादास्पद मानते हैं क्योंकि ये विज्ञान की आधारशिला को हिला देता है। उदाहरण, अगर हमारा हर फैसला पहले से तय है तो फ्री विल कहाँ है? जिम अल खलीली के ब्लॉग में कहा गया है कि भले ब्रह्मांड नियतिवादी हो, हमारा भविष्य जानना असंभव है। रेडिट पर चर्चा से कई कहते हैं कि क्वांटम में संभावनाएं हैं, इसलिए भविष्य तय नहीं। लेकिन बीबीसी वीडियो में भौतिकी कहती है कि भविष्य पूर्व निर्धारित है और फ्री विल नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या समय की ऊर्जा हमें बंधन में रखती है या